के लिए साध्वी प्राची जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ अब्दुल हाफिज गांधी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। साध्वी प्राची, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त, चूंकि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? हेमंत जी नमस्कार जी। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे एंकर है। आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यूपी में जो चुनाव चल रहे, उपचुनाव चल रहे, उस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो पूरे देश के अंदर सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लव जिहाद पर भी कानून लेकर के आ रहे हैं, कड़ा सा कड़ा कानून यूपी से शुरुआत हो रही है। इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ मतदाता योगी जी से प्रसन्न है, खुश है। अगर भीतर घात नहीं हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही सारी सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ में जीत हासिल करेगी। साध्वी प्राची, मंदिर बन रहा है, जो बीजेपी का वादा था अब मंदिर बन रहा है, और आप बात कर रही हैं लव जिहाद की। लव जिहाद पर भी सरकार कानून बनाने को लेकर के आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बार मतदाता के मन में हैं, जहन में हैं, असर डालेंगे? निश्चित रूप से असर डालेंगे हेमंत जी। उसका कारण है राम मंदिर के लिए हमने 450 साल तक लड़ाई लड़ी। हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी, और वो जो 450 साल पुराना कलंक हिंदुस्तान के मस्तक पर लगा था वो केंद्र की सरकार ने धोने का कार्य किया है। और राम मंदिर बनाया, धारा 370 भी मोदी जी ने हटाई है। इतना ही नहीं, अब जो लव जिहाद पर बच्चियां मौत के घाट उतारी जा रही है। पहले बेला फुसला करके लव जिहाद होता था, कलावा हाथ में बांध करके, तिलक लगा करके, नाम पिंटू चिंटू रख करके तो लव जिहाद फैलाया जाता था। लेकिन अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के लव जिहाद तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन योगी जी ने संकल्प लिया है कि कड़े से कड़ा कानून उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद पर बनेगा, ताकि लव जिहादियों को सरेआम चौराहे पर फांसी मिले। ये हमारी मांग है जी। और वो होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या, लव जिहादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती जा रही है वहां अपराध चरम पर है। हिंदू समझ चुका है। अब बताइए, मथुरा के अंदर क्या लेने गए थे मस्जिद में भाई, मंदिर के अंदर भाई, ये क्यों वहां पर नमाज अदा की? भोले भाले हिंदुओं को बेला फुसला करके पुजारियों को, और मंदिर के अंदर ये नमाज अदा कर रही है, क्या मतलब होता है? और फिर बड़ी सावधानी के साथ, सफाई के साथ कैसे इन्होंने जवाब दिया है। क्या ये देश समझ नहीं रहा है? इसीलिए मैं समझती हूँ। साध्वी प्राची, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद अब्दुल हाफिज गांधी के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब भी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि किस तरह से मंदिर में नमाज अदा की गई, आप क्या मानती हैं कि क्या ये एक धार्मिक सहिष्णुता का, आपसी सौहार्द का उदाहरण है या साजिश है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश शुरुआत हो रही है देश के अंदर। ये कोई बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम वहां पर गए थे, नमाज का समय हो गया था, इसीलिए हमने मंदिर में बैठ करके नमाज अदा की है। भोले भाले पुजारियों को ठगने का काम ना करो, इतनी चालाकी से जवाब ना दो, प्यार से ना समझो इस तरह से। ये समझौता ये कब तक हम सहन करते रहेंगे? अरे हमारे लाखों मंदिर कश्मीर के अंदर इसी तरह से तोड़े गए थे, धीरे से घुसे, फिर जबरदस्ती की, फिर 4 लाख हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया। आज वो शुरुआत इस तरह से ही कर रहे हैं ये हेमंत जी। इसीलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती, और ये भाईचारा का पाठ हमें ना पढ़ाओ, क्योंकि भाईचारा हमने शुरुआत की थी। लेकिन जब हमारे 4 लाख हिंदुओं को कश्मीर से कितनी दुर्दशा करके मस्जिदों से ऐलान हुआ, उनको वहां से धक्के दे करके, घसीट घसीट करके उनकी बहनों के साथ सरेआम बलात्कार किए गए,
वो जब मैं सीन सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इसीलिए ये भाईचारा का पाठ हमें ना पढ़ाओ। लेकिन साध्वी प्रभा जी, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है ना जहां पर तो हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते हैं। आप चाहे दरगाह की बात कर लीजिए, राजस्थान में बाबा रामदेव का मंदिर है, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम साथ में जाते रहे हैं। अजमेर की दरगाह में जाते रहे हैं, मुंबई की दरगाह में जाते रहे हैं। हेमंत जी, ये हिंदू भोला भाला है, मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे। और इस भोले भाले हिंदू को ये माइंड वॉश करके इसी तरह से चादरें चढ़वा रहे हैं और उन्हीं चादरों को बेच करके फिर हिंदुओं का ये कत्ल करते हैं, उसी से पिस्टल खरीदते हैं। अभी निकिता की हत्या उसी से हुई है ना, कमलेश तिवारी की हत्या वही उसी से हुई थी ना। मजारों पर चद्दर चढ़वाते हैं। मेरे देश की भोली भाली महिलाएं हैं बेचारी, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये भाईचारा नहीं, ये हिंदुओं के साथ ठगी हो रही है, हिंदुओं के साथ धोखा किया जा रहा है। हिंदुओं को साध्वी जी कहते हैं कि अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितने अपराध हुए हैं, क्या वो सब जो है वो मुसलमानों ने किए हैं? वो भी एक अहम सवाल। मैं आता हूं उस पर, लेकिन आपने जो तमाम सवाल उठाए, अब्दुल हाफिज गांधी हमारे साथ है, जो कि मैं एक रिएक्शन उनका ले लेता हूं, उसके बाद में वापस से आता हूं। लेकिन हेमंत जी, ये बताइए, जितने आतंकवादी है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, जितने आतंकवादी वे मुसलमान ही क्यों है? कसाब कौन है बताइए? अफजल गुरु कौन है बताइए? जैश-ए मोहम्मद वाले कौन है? कैसी बात करते चैनल पे बैठ के हेमंत जी? लेकिन साध्वी जी देखिए, वो साध्वी जी मैं आता हूं आपके पास। वो आपका एक अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं, बाकी लोगों के नाम भी हैं जो जिनको अभी मिलाना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, एक मिनट। अब्दुल हाफिज गांधी, आपका भी स्वागत है। साध्वी प्राची हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आप अपना चैनल चलाइए, बहुत अच्छी बात है। प्राची जी आप जो कह रहे हैं, मैं आता हूं उस पर, मैं आता हूं, एक रिएक्शन तो ले लूं। आप एक मिनट में वापस लौट रहा हूं आपके पास, एक रिएक्शन ले लो मैं समाजवादी पार्टी का। क्या आप इसे कैसे देख रहे हैं अब्दुल हाफिज गांधी? क्योंकि साध्वी प्राची कह रही हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो मतदाता राम मंदिर के नाम पर डाल रहा है, धारा 370 हटाई उसके नाम पर डाल रहा है, लव जिहाद पर कानून बना रहे हैं उसके नाम पर डाल रहा है। हेमंत जी, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में जब में इलेक्शन हुआ था तो वादा किया गया था कि केंद्र में भी उसी की सरकार हो जिसकी और राज्य में भी सरकार होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 4.25 साल में ये देख लिया कि जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने किए थे, उन वादों पर ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। और आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और रात में उनको जो है दाह संस्कार उनका कर दिया जाता है, उस गांव में किसी को नहीं दिया जाता है। हाथरस की घटना को लोग अभी भूले नहीं है। इसी तरह से बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में किस तरह से जो है पेट्रोल डालकर या एसिड फेंककर जो है हमारी बच्चियों को जो है परेशान किया गया, उनके खिलाफ जो है अत्याचार किए गए, कहीं पर जिव्या काट ली गई। तो ये माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश जंगल राज आज बन चुका है। दूसरा आप देखें कि किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो प्रवासी मजदूर आए थे उन पर लाठियां भाजी गई, लाठियों से उनका स्वागत किया गया, उसके बाद मजदूरों की मौतें हुई। और जिस तरह से जो कोविड की जो कुव्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली, शायद ही किसी प्रदेश में देखने को मिली होगी। आप ये देखिए कि आज जो है जो पशु हैं वो हमारे किसान भाइयों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी समस्या उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जो है उसको सही तरह से नहीं देख पा रही है। उसके बाद आप देखिए कि चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है। मनरेगा के काम को कहा जा रहा है कि हम उनको रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, उनकी कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मैं आपको बता ही चुका हूं, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, ब्राह्मण्स के प्रति आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अत्याचार बढ़ रहा है। तो जो बात अभी प्राची जी कह रही थी, सरकार तो इन्हीं की है, क्यों अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि प्राची जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 4.25 साल से आपकी सरकार चल रही है और आपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बदलाव करने की बात कही थी। आपने उत्तर प्रदेश में कहा था कि 4,28,000 का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो कहां इन्वेस्टमेंट है?
इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट किया गया, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को कब तक आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? डबल इंजन का वादा करके उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए और विकास की राजनीति पर आइए। आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। आपने कहा था कि सड़कों को गड्ढा मुक्ति करेंगे, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की है हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सवाल नहीं पूछ सकते आप। जवाब दे रही हैं साध्वी प्राची, जवाब दे रही हैं, सुनिए साध्वी प्राची जवाब दे रही हैं। अब्दुल हाफिज गांधी सुनिए। गड्ढे बनाए और योगी जी गड्ढे भर रहे हैं, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं, झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके। शर्म आनी चाहिए इनको। साध्वी जी हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। प्राची जी शर्म आपको आनी चाहिए कि आप साध्वी होते हुए झूठ बोल रही हैं। आप साध्वी, लेकिन साध्वी प्राची जो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही, मैं एक सवाल कर लूं अब्दुल हाफिज गांधी, एक मिनट। साध्वी प्राची जो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है कि योगी जी के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। आप देखिए कि हाथरस से लेकर के बलरामपुर, लखीमपुर खीरी तमाम तरह की घटनाएं, कैसे आप इनको देख पा रही हैं? क्या इनको लेकर के भी कोई आक्रोश मतदाताओं के मन में नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा? परिवार से पूछे बगैर किसी महिला का दाह संस्कार किया जा सकता है जो मैं आ रहा हूं ना किया गया? अब्दुल हाफिज गांधी सुन लीजिए ना, पहले साध्वी प्राची का जवाब सुनिए। परिवार की सहमति से हुआ, ये शायद आपको नहीं पता है, परिवार नहीं कहा और हाईकोर्ट ने भी कहा सहमति नहीं लेनी थी, परिवार की सहमति से हुआ है, परिवार जो चाहेगा वो। लेकिन साध्वी प्राची मैं आपसे दरअसल साध्वी प्राची सवाल देखिए कि परिवार की सहमति से भी अगर आप कह रही हैं कि हुआ, तो उसके बावजूद भी क्या हिंदू धर्म में ऐसा प्रावधान है क्या कि रात को 2 बजे किसी की लाश को जला दें? हेमंत जी, हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी सरकार की मजबूरियां, प्रशासन की मजबूरियां हैं, लेकिन ये जो चैनल पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि गड्ढे भरे, गड्ढे तो इनकी सरकार ने कराए थे, लूटते थे गड्ढे करा करके। बताइए कौन सी लूट हुई? 80% इनकी कौम के लोग हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। कि क्या किसी बेटी का आधी रात को दाह संस्कार बगैर परिवार की अनुमति के कर सकते हैं? बगैर परिवार की अनुमति लिए हुए आपकी पुलिस ने जो है दाह संस्कार करने बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। आप झूठ बोल रही हैं प्राची। लेकिन साध्वी प्राची क्या ये मुद्दे असर डालेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार, साध्वी प्राची मैं चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है उस पर आप बोले। वो ब्राह्मणों को लेकर के भी लगातार आरोप लगाती रही, उन्होंने कहा कि हम हर जिला स्तर पर के परशुराम भगवान की मूर्ति लगाएंगे। ये क्या समाजवादी पार्टी का रवैया क्या दिखाता है? हेमंत जी केवल और केवल ये खिसियार है, प्रोपगंडा कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समस्या यही है कि इनसे ये पूछो, परशुराम जी की मूर्ति आज ही याद आई है, सत्ता में रहते हुए कहाँ गए थे? जब कुर्सी में थे, कुर्सी पर बैठे थे अखिलेश जी, तब परशुराम जी याद नहीं है। आज कुर्सी इनके नजदीक नहीं, कोसों दूर है। याद रखो 2022 में भी इनको कुर्सी नसीब नहीं होगी। दावे के साथ कह रही हूँ हेमंत जी आपके चैनल पे, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज आपके चैनल पे घोषणा कर रही हूँ, अगली बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, आपके चैनल पे दावा कर रही हूँ मैं, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे 22 में भी। इन लोगों को हवा नहीं आएगी। ये समाजवादी पार्टी जानते हो क्या कर रहे हैं? ये अधिकारियों का एक ग्रुप बना रहे हैं, अधिकारियों का ग्रुप बना रहे हैं, भड़का रहे हैं योगी जी के खिलाफ, योजना बना रहे हैं। जरूरत है उत्तर प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। लेकिन अब्दुल हाफिज जी जो साध्वी प्राची करें कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं, जाति धर्म में बांट करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब सवाल करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का, तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो हम इतने अस्पताल बनाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे? आप कह रहे हैं कि हर जगह पर जिला भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे। देखिए बिल्कुल क्या फर्क हुआ बीजेपी में और आप में? हेमंत जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था देंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, बेहतर सड़कें हमने देने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे
हम साध्वी जी की पार्टी की तरह नहीं है कि हम प्रोपेगेंडा करें और धर्म विशेष के नाम पर और जाति विशेष के नाम पर वोट मांगने का काम करें। उत्तर प्रदेश को हमने विकास देने का काम किया है। लेकिन ये क्या है, जाति विशेष के नाम पर जब आप ये सवाल उठाते हैं, किसी अपराधी को मार दिया जाता है, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ये क्या जाति विशेष के आधार पर राजनीति नहीं होती है? नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह के वादे किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना, सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि अब्दुल हाफिज गांधी जी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो राजनीति साध्वी प्राची जवाब दे रही है। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे रही है साध्वी प्राची। हेमंत जी रोकिए अब्दुल्ला को, प्लीज हेमंत जी रोकिए। जी बोलिए। रोकिए इनको, रोकिए, बड़ी स्पीड कर रखी। बोलिए। हेमंत जी ये पूछिए जो लोग सुनिए, अब्दुल्ला को रोकिए एक बार, पहले इनको रोकिए। गांधी जी एक मिनट अब्दुल हाफिज गांधी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए जी, बोलिए। हाँ रोकिए। हाँ जी हेमंत जी जरा इनसे ये पूछिए, आज इनको बड़े याद आए परशुराम जी, आज परशुराम भगवान की बड़ी याद आई है समाजवादी पार्टी को। मैं पूछना चाहती हूँ, ये वही लोग हैं ना 30 अक्टूबर 2 नवंबर को जिन्होंने अयोध्या के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी? याद नहीं है इनको? मैं याद दिला देती तो शर्म आनी चाहिए इनको। झूठ बोल रहे हैं ये, आज इनको परशुराम। लेकिन साध्वी प्राची, आप पर यह आरोप लगता है कि साध्वी प्राची जब राम मंदिर की बात आती है, कार सेवकों की बात आती है तब तो बोलती हैं, लेकिन बिहार के मुंगेर की घटना पर नहीं बोलती हैं। देखिए साध्वी प्राची सब घटनाओं पर बोलती है, इनको पता ही नहीं चलता क्योंकि ये केवल राजनीति करते हैं। साध्वी प्राची धर्म नीति भी जानती है, समाज नीति भी जानती है। आपको ये भी नहीं पता है कि हाथरस के अंदर क्या हुआ था, वहाँ की घटना कैसे हुई थी। आप सिर्फ जो है धार्मिक भावनाओं को भड़का सकती हैं, आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते। आप साध्वी जी विकास की राजनीति नहीं कर सकते। साध्वी प्राची भावनाओं को भड़का सकती हैं, आप जातीय भावनाओं को भड़का सकती हैं। आपकी राजनीति, देखिए राजनीति में सभी पार्टियां और समाजवादी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। विकास की राजनीति नहीं कर सकते। अब्दुल हाफिज गांधी, समाजवादी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। साध्वी प्राची तो कह रही है कि तब आप कहां गए थे जब कार सेवकों पर आपने गोलियां चलाई? उस पर मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा कि बिहार के मुंगेर पर आखिर साध्वी प्राची क्या बोलती हैं वो हम देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ साध्वी प्राची मौजूद हैं, साथ ही अब्दुल हाफिज गांधी भी मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक।